हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिएगा, ये वीडियो आपको जो दिख रहा है इसको स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हैं। सभी को आप स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास में। मैं हूँ दीपक कुमार और आपको आज कराने जा रहा हूँ कुछ अलग हटके ढंग से। ये हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब क्या होता है? आपकी हिम्मत कैसे हुई। देखिए, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। हम घर में बहुत से वाक्य ऐसे बोलते हैं जिनका यूज पर डे हमारी लाइफ में होता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई खाना खाने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई खेलने की। हम बच्चे से कभी बार गुस्से में कर देते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की। या किसी से कह देते हैं, बच्चे ही कह देते हैं किसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पेन छूने की। तो इन चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वही चीज़ हमारे आपको पता नहीं जाए। जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर लिया तो इसकी चीज़ें आप भूल जाएंगे और इससे रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए इससे रूबरू होने के लिए हमारे वीडियो को तुरंत देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ें लोगों को समझ में आ सकें। पहला सेंटेंस है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। जैसे कोई आ जाता है घर पे और आप चाहते हैं कि वो ना आए, फिर भी वो आ जाता है, तो बच्चे कह ही देते हैं, आप ही कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर आने की। गुस्से में हो जाता है, मुंह से निकल जाता है। तो उसको करते कैसे हैं देखिएगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, हाउ हाउ डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू, कहां पे, मेरे घर पर आने की। टू कम एट माई होम, हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर आने की। इस सेंस को इस तरीके से इन इंग्लिश में यू कैन से, आप कह सकते हैं, हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर आने की। अब अगला है, देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा दरवाजा खटखटाने की। बहुत से लोग मोहल्ले पड़ोस में क्या होता है ना, बच्चे एक दूसरे से शैतानी करते हैं और एक दूसरे जाके कुंडी बजा आते हैं और दरवाजा खटखटा आते हैं और अपने पापा के घर में आके चुपचाप से बैठ जाते हैं और ये लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और वो जिसका दरवाजा बजता है वो बार बार देखता है बाहर आया कौन था, इसलिए बहुत से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं उस शब्द को, आइए देखते हैं। सबसे पहले, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा दरवाजा खटखटाने की। तो देखिएगा, आपकी की वही, हाउ डेयर एंड यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई टू, मेरा दरवाजा खटखटाने। खटखटाना कहते हैं इंग्लिश में नॉक, नॉक में होता है खटखटाना। क्या मेरा दरवाजा, तो माई, और दरवाजे की जानते हैं सर लोग, नॉक माई डोर, हाउ डेयर यू टू नॉक माई डोर, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा दरवाजा खटखटाने की। इस सेंस को आप इस तरीके से कह सकते हैं और बच्चों को भी समझा सकते हैं, हाउ डेयर यू टू नॉक माई डोर। ओके, क्लियर, समझ में आया ना। आवाज बढ़ते हैं, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है जो आज के दैनिक जीवन में चल रहा है। जैसे कोई भी बॉयज अगर उनको छू लेता है या टच करने की कोशिश करता है तो यू कैन से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में इस शब्द को कह सकते हैं, यू विदाउट हेजिटेशन यू कैन यूज दिस वर्ड। लिसन, यू विदाउट हेजिटेशन यू कैन यूज दिस वर्ड, बिना हिचकिचाहट के आप इस शब्द को, इस सेंटेंस को यूज कर सकती हो इन इंग्लिश में। और मैं उन माता पिताओं से कहना चाह रहा हूं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को इन इंग्लिश में कहने की संभावना रखें। क्योंकि कहने बच्चे अगर इंग्लिश में कहेंगे ना तो सामने वाला कितना भी हरामी क्यों ना हो, जब वो देख लेगा सामने वाला पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से वो दूर हो जाता है। पढ़े लिखे से दुनिया डरती है, ध्यान रखना, पढ़े लिखे से दुनिया डरती है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। और बिना पढ़े लिखे को दुनिया सताती है, कमजोर पर ही हमलावर हमला करता है, मजबूत लकड़ी को तोड़ नहीं सकते, कमजोर को ही दुनिया तोड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, इस सेंटेंस को छूने की कोशिश करना। आज के टाइम पे लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, तो नोबडी कैन वीक, कोई भी कमजोर नहीं है, गर्ल्स कोई भी कमजोर नहीं है। ये आपको अपने अंदर विल पावर रखनी होगी और इस सेंटेंस को यूज करना होगा। स्कूल जाते समय, आते समय, इफ यू एनी टच योर, यदि कोई आपको छूता है, इफ यू टच योर बॉडी, अगर आपको कोई बॉडी को छूता है, यू कैन यूज दिस सेंटेंस विदाउट हेजिटेशन, आप इस शब्द का उपयोग करिएगा बिना हिचकिचाहट के। देखिएगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो कैसे कहोगे इसको, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू, मुझे छूने की, छूने की होती है टच,
टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे छूने की। इसका सेंस दो चीजों से लग सकता है, हाउ डेयर यू टू टच मी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। इसी शब्द को अगर आप तेज शब्दों में कह दो, हाउ डेयर यू टच मी, तो इसी सेंस का अर्थ निकलेगा तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ओके, तो विदाउट हेजिटेशन यू यूज दिस वर्ड एंड आप माता पिता ध्यान दें, अपने बच्चों को ये चीज जरूर सिखाएं, छोटे छोटे बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को ही जो अराजक तत्व होते हैं वो छूने की कोशिश करते हैं और बेला फुसलाकर ले जाते हैं। यह घटना काफी आम हो गई है और लोगों को मालूम है, शायद आपको भी मालूम है, इसलिए अपने बच्चों को ये सब सिखाएं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस टाइम, ये इस समय बहुत जरूरी है। सो बी यूज, यू कैन राइट नाउ, आप अभी लिख सकते हैं, कॉपी उठाएं कलम उठाएं और इसको लिखें, हाउ डेयर यू टू टच मी। अगर आप बच्चे के लिए कह रहे हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कह सकते हैं, हाउ डेयर यू टू टच माई चाइल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को छूने की। ओके, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा पेन लेने की। जैसे बच्चे का कोई पेन ले लेता है सपोज दैट, और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा पेन लेने की, तो उसको कैसे कहें, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा पेन लेने की। सेंस वही है, क्रिया वही है, हाउ डेयर यू टू, लेने की, तो लेने की होती है टेक, टेक में होता है लेना, क्या मेरा पेन, तो माई पेन। हाउ डेयर यू टू टेक माई पेन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा पेन लेने की। हाउ डेयर यू टू टेक माई पेन, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा पेन लेने की। हाउ डेयर यू टू टेक माई बुक, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा किताब लेने की। हाउ डेयर यू टू टेक माई साइकिल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी साइकिल लेने की। हाउ डेयर यू टू टच माई कार, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी कार छूने की, छूने की। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की। बच्चा आपकी मर्जी के बिना अगर वहां चला जाता है तो कई लोगों को गुस्सा आ जाता है और उससे कहते तेरी हिम्मत कैसी थी वहां जाने की, जब मैंने मना किया था ना, फिर भी तू क्या। तो उस शब्द को इंग्लिश में कैसे कहेंगे देखिएगा, हाउ डेयर, हाउ डेयर, उसके बाद वही चीज यू टू, कहां जाने की, वहां जाने की। तो जाने क्या होती है, गो, वहां की डेयर। हाउ डेयर यू टू गो देयर, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, मेरे मना करने के बावजूद तू कहां गया। तो हाउ डेयर यू टू गो देयर। अब अगला सेंटेंस है, तेरी हिम्मत कैसे हुई खेलने की। बच्चा जैसे खेलता है और आप ऑफिस जाते हो या कहीं घूमने जाते हो या कहीं बाजार जाते हो और उससे मना कर जाते हो, बेटा खेलना नहीं, केवल पढ़ना, पढ़ने पे ध्यान देना, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और ये सभी के माता पिता कहते हैं। तो देखिए शब्द को कैसे करें, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां खेलने की। तो हाउ डेयर यू टू, खेलने की, प्ले, सिंपल, हाउ डेयर यू टू प्ले। देखिएगा, हाउ डेयर यू का उपयोग होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम इसी पर वीडियो आपको कल बना के देंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया। और कमेंट करके जब आप हमें बताएंगे तो हमें कोई पता चलेगा कि आपको समझ में पूरी तरीके से आ चुका है, तो हम इस टॉपिक से आगे टॉपिक उठाएंगे। हाउ डेयर यू टू, हिम्मत होती है आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो पहला है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, तो हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहां जाने की, तो हाउ टू यू टू गो देयर। ठीक है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा दरवाजा खटखटाने की, तो हाउ डेयर यू टू नॉक माई डोर, डोर में होता है दरवाजा, नॉक में होता है खटखटाना, माई में होता है मेरा। ओके, और हाउ डेयर यू टू नॉक माई डोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दरवाजा खटखटाने की। अब बहुत से बच्चे खिड़की बजा के चले जाते हैं, तो वहां पे डोर की जगह क्या कर दो, खिड़की क्या होती है, विंडो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाउ डेयर यू टू नॉक माई विंडो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी हिम्मत कैसी मुझे छूने की, स्पेशली मैंने बताया ये गर्ल्स के लिए है, जो बच्चे अराजक तत्व उनको छूते हैं वो इंग्लिश में कह सकते हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ओके, तो इसको ध्यान रखें और नोट करना, हाउ डेयर यू टू टच मी। अब है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पेन लेने की, तो हाउ डेयर यू टू टेक माई पेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताब लेने की, तो पेन की जगह क्या हो जाएगा, केवल बुक, बाकी सेंटेंस यही रहेगा, हाउ डेयर यू टू टेक माई पेन, पेन की जगह क्या हो जाएगा, बुक। ओके, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, तो हाउ डेयर यू टू गो देयर,
हाउ डेयर यू टू गो देयर। अब तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तो हाउ डेयर यू टू, गो की जगह क्या हो जाएगा तेरा, कम, और देयर की जगह हेयर, हेयर मींस क्या होता है यहाँ। अगला है तेरी हिम्मत कैसे हुई खेलने की, हाउ डेयर यू टू प्ले। अब तेरी हिम्मत कैसे हुई टीवी देखने की, तो हाउ डेयर यू टू सी टीवी। ओके, अब ये दो सेंटेंस स्पेशली हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और इन दो सेंटेंसों को हल करके तुरंत कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका सेंटेंस है आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की। अगला है आपकी हिम्मत कैसे हुई जाने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई जाने की। सेंटेंस बहुत सिंपल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी के अभी रिश्तेदारों पे ये चीजें शेयर करें ताकि उन लोगों को समझ में आए, और खासकर इसको इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर चाइल्ड एंड योर गर्ल्स। आपकी हिम्मत हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी। बोलो मेरे साथ, हाउ डेयर यू टू टच मी। ओके, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैंने आपके लिए आज ये वीडियो बनाया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपसे विनती है कि आप इन शब्दों को यूज कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। ओके, क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकें। ओके, वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके। गुड बाय, बाय बाय। इनको जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं है, और इनको जल्दी हल करके भेजिए।